तेरा चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं किया, 60% मत अवैध हो गए, 60 मत अवैध हो गए, परसेंट नहीं मत अवैध हो गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से जीतता है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, कुल मिलाकर कितनी। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। और अगर कभी भी आपके सामने अवैध वोटों की संख्या नंबर्स में दे दे, काउंटिंग में दे दे कि इतने वोट जो है वो इनवैलिड है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कुल मिलाकर किसका डाटा गिवन है। तो आप कहेंगे जीतने वाले का डाटा गिवन है 47%, ठीक है, और 47 में से 10% लोग ये हैं, 47 के बाद जिन लोगों ने वोट नहीं डाला। मैंने कहा 100% लोग टोटल होते हैं, अगर 10 ने वोट नहीं डाला तो भाई बचे कितने, 90, और 90 में से जीतने वाले को अगर मिल गए कितने, 47, तो शेष वोट, रिमेनिंग वोट कितने, तो आपने कहा 43। अब मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा, ध्यान से सुनो, ये 43% वोटों में कुछ वोट जीतने वाले के हैं और कुछ वोट जो 60 वोट है इनमें भी है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर मैं ये 60 वोट उस व्यक्ति को दे दूं जिसका डाटा गिवन नहीं है, यानी हारने वाले को, तो मैं कहूंगा कि अगर उसको 60 वोट और दे दूंगा तो उसका परसेंटेज हो जाएगा 43, और कुल मिलाकर पहले अगर वो 308 से हार रहा था तो अब 60 कम यानी 248 से हारेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 43% पूरा हो गया मेरे लाल, तो ये 4% के अंतर से हार रहा है, जो अंतर कितना हो जाएगा, 248। तो आपने कहा 1% की वैल्यू आ जाएगी 62। पूछ क्या था भाई, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या हो जाएगी 62 क्योंकि 100% 6200 के बराबर।